श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। श्री कृष्ण का जन्म धरती पर धर्म के साथ कर्म की स्थापना करने हेतु हुआ था। श्री कृष्ण का पूरा जीवन इस बात की पुष्टि करता है कि कर्म से ही हमें हर चीज मिलती है, चाहे वो कुछ भी हो, कंस का वध हो या महाभारत का युद्ध। श्री कृष्ण ने हमें सीख दी कि धर्म की रक्षा करने के लिए कर्म अनिवार्य है और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनमें हमें किसी का वध भी करना पड़ता है। सृष्टि के आगे हर चीज छोटी है और सामाजिक और धार्मिक कल्याण के लिए किए गए कर्म जिनका प्रभाव अत्यधिक हो, उनके आगे हमारे रिश्ते, शरीर इत्यादि सब छोटे हैं। जहाँ प्रभु श्री राम ने धर्म की स्थापना की, वहीं श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा की और यही सीख उन्होंने भगवत गीता में भी अर्जुन को दी थी। तो क्या हुआ जब भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा जिन्हें अनोखे वरदान प्राप्त थे, वो श्री कृष्ण के सामने आए? क्यों भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आया और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाल लिया? हम जानेंगे ये सब इस वीडियो में, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और बोले जय श्री कृष्ण। तो कथा आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण जिन्होंने महाभारत के युद्ध में ना लड़ने का निर्णय लिया था और वो अर्जुन के सारथी बने थे, उन्हें भी एक बार युद्ध के दौरान क्रोध आ गया था और वो सभी का वध करने वाले थे। आइए जानते हैं युद्ध के दौरान आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र का आवाहन करना पड़ा। युद्ध के तीसरे दिन जब कौरवों ने रणभूमि में अपनी ताकत दिखाई तो पांडवों की ताकत कमजोर पड़ने लगी। उसी दौरान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम अगर इस तरह मोहवश में धीरे धीरे युद्ध करोगे तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। कौरव युद्ध में सबको घायल कर चुके थे और भगवान श्री कृष्ण जब ये देखा कि पांडव सेना के सब प्रधान राजा भाग खड़े हुए हैं तो अर्जुन भी युद्ध में कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं स्वयं अपना चक्र उठाकर भीष्म और द्रोण के प्राण ले लूंगा और धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मारकर पांडवों की जीत को सुनिश्चित करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने चक्र का आह्वान किया तो उस दौरान उनके पैर जैसे ही पृथ्वी पर पड़े, मानो पृथ्वी कांपने लगी। कृष्ण की गर्जना से पूरी युद्ध भूमि सिहर उठी। कृष्ण ने चक्र को उठाया और कौरवों का नाश करने चल पड़े। उन्हें चक्र लिए अपनी ओर आते देख भीष्म बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने कृष्ण से कहा, आइए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जब श्री कृष्ण अपना चक्र लेकर कौरवों की तरफ बढ़ रहे थे, अर्जुन भी रथ से उतरकर उनके पीछे दौड़े और पास जाकर कृष्ण के गुस्से को शांत किया और साथ ही वचन दिया कि वो युद्ध में कौरवों का विनाश करेंगे और पांडवों की जीत सुनिश्चित करेंगे। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और वापस से रथ पर लौट गए। फिर भीष्म पितामह ने जब युद्ध किया तो अर्जुन भी पीछे नहीं हटे। गंगा पुत्र भीष्म महाराज शांतनु के पुत्र थे। भीष्म ने अपने पिता शांतनु की रानी सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा की थी। उनके पिता के लिए इस तरह की पितृभक्ति देख उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया था। भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा ली थी और ये थी आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन के संरक्षण की भूमिका। उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया, वह ब्रह्मचारी रहे। इसी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरवों की तरफ से भाग लिया था। अब इतने महान और साफ दिल के योद्धा ने क्या पाप किया होगा कि भगवान भी उनके खिलाफ थे। दरअसल जब द्रौपदी के साथ चीरहरण की घटना हुई तो भीष्म पितामह भी वहीं पर थे और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज तो उठाई, पर इसके लिए कुछ किया नहीं। उनका संदर्भ था कि वो कौरवों का नमक खाते हैं और वो राजद्रोह नहीं कर सकते, लेकिन एक स्त्री का अपमान देखना और करना बराबर बात है। और यही था भीष्म पितामह का सबसे बड़ा पाप। भीष्म कौरवों और पांडवों दोनों के ही पितामह थे। महाभारत छिड़ने पर उन्होंने दोनों दलों को बहुत समझाया और अंत में कौरवों के सेनापति बने। युद्ध के अनेक नियम बनाने के अतिरिक्त उन्होंने अर्जुन से ना लड़ने की शर्त भी रखी थी, पर महाभारत के 10वें दिन उन्हें अर्जुन पर बाण चलाना पड़ा। दुर्योधन के कहने पर भीष्म को पांडवों का वध करने का संकल्प लेना ही पड़ा, क्योंकि उनके लिए राज्य को दिया गया वचन सर्वोपरि था। ये बात जब पांडवों तक पहुंची कि भीष्म पितामह ने उनका वध करने का संकल्प कर लिया है, इससे पांडव चिंतित हो गए, क्योंकि पितामह भीष्म को युद्ध में हराना लगभग असंभव था। ये बात श्री कृष्ण को भी मालूम हुई तो वो द्रौपदी को लेकर भीष्म के शिविर में पहुंचे। श्री कृष्ण शिविर के बाहर ही खड़े हो गए और द्रौपदी को भीष्म के पास भेज दिया और कहा कि अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो। श्री कृष्ण की बात मानकर द्रौपदी भीष्म पितामह के पास गईं और उन्हें प्रणाम किया। भीष्म ने अपनी कुलवधू को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। इसके बाद पितामह ने द्रौपदी से पूछा कि तुम इतनी रात में यहाँ अकेले कैसे आई हो? क्या श्री कृष्ण तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं? द्रौपदी ने कहा, जी पितामह, मैं श्री कृष्ण के साथ ही यहाँ पर आई हूँ।
और वे शिविर के बाहर खड़े हैं। यह सुनकर भीष्म तुरंत ही द्रौपदी को लेकर शिविर के बाहर आए और श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरे एक वचन को मेरे दूसरे वचन से काट देने का कार्य केवल श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण और द्रौपदी अपने शिविर की ओर चल दिए। रास्ते में श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि अब सभी पांडवों को जीवन दान मिल गया है और श्री कृष्ण ने ही पांडवों को भीष्म पितामह की मृत्यु का तरीका बताया। श्री कृष्ण और भीष्म पितामह में जब समय रुकने पर संवाद हुआ था, तब कृष्ण ने उन्हें धर्म और कर्म का उपदेश दिया था और उन्हें उनके पाप के बारे में भी समझाया था। श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म पितामह के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं और इस तरह भीष्म उन्हें उपाय बता देते हैं। इसके बाद भीष्म पंचाल तथा मत्स्य सेना का भयंकर संहार कर देते हैं। फिर पांडव पक्ष युद्ध क्षेत्र में भीष्म के समक्ष शिखंडी को युद्ध करने के लिए लाते हैं। युद्ध क्षेत्र में शिखंडी को अपने सामने डटा देखकर भीष्म अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं और वहां पर निहत्थे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि वो किसी भी स्त्री से युद्ध नहीं करेंगे। भीष्म ने कृष्ण पर युद्ध धर्म के विरुद्ध आचरण करने का आरोप लगाते हुए एक स्त्री पर वार करने से मना कर अपना धनुष नीचे रख दिया। इस पर श्री कृष्ण ने भीष्म को उत्तर दिया कि आपने हमेशा ही अपने द्वारा निर्धारित मापदंडों पर निर्णय लिया है और धर्म की अवहेलना की है। आज भी उन्हीं मापदंडों पर वे शिखंडी को स्त्री बता रहे हैं जिसका पालन उनके पिता ने पुरुष की तरह किया है और उसके पास यक्ष का दिया हुआ पुरुष लिंग भी है। अर्जुन भी पीछे से भीष्म पर वार करने लगे। अर्जुन और शिखंडी के तीरों का रंग एक ही था और नजर कमजोर होने के कारण भीष्म अर्जुन के तीरों को पहचान नहीं पाए। इस तरह शिखंडी की आड़ में अर्जुन के तीरों से भीष्म का शरीर छलनी हो जाता है। लेकिन अपने पिता शांतनु द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त भीष्म फिर भी जिंदा थे। अर्जुन के तीरों से भीष्म का धनुष भी टूट जाता है। तब ऐसे में भीष्म अपने शरीर में धंसे तीरों की परवाह ना करते हुए अपने हाथ में तलवार लेकर रथ से उतरने लगते हैं। उसी समय उनका संतुलन बिगड़ता है और वे गिर पड़ते हैं और तीरों के शैया पर लेट जाते हैं। इस शैया पर भीष्म 58 दिन तक लेटे रहते हैं और इसके उपरांत वो अपनी इच्छा अनुसार गंगा किनारे अपना शरीर त्याग कर देते हैं। अगर देखा जाए तो भीष्म में और श्री कृष्ण में काफी समानताएं थी। दोनों को ही पांडव प्रिय थे। भगवान श्री कृष्ण को तो पांडव प्रिय थे ही, साथ ही भीष्म पितामह को भी पांडव बहुत प्रिय थे। भीष्म पितामह भी युद्ध में पांडवों की जीत की कामना ही करते थे। दोनों ही एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। एक और जहां भीष्म भगवान श्री कृष्ण का बहुत सम्मान करते थे, वहीं भगवान श्री कृष्ण के मन में भी भीष्म के प्रति सम्मान और आदर का भाव था। महाभारत में दोनों के ही संवादों को ज्ञान ग्रंथ की श्रेणी में रखा गया है। एक और जहां पर श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद को गीता कहा जाता है, वहीं भीष्म और युधिष्ठिर संवाद को भीष्म नीति कहा जाता है। दोनों ही युद्ध में दो पक्षों के केंद्र में थे। एक और जहां पर भीष्म कौरवों की सेना के सर्वे सर्वा थे, वहीं श्री कृष्ण पांडवों की सेना के सर्वे सर्वा थे। और सबसे जरूरी, दोनों ही अपने धर्म और वचन का पालन कर रहे थे। लेकिन दोनों में अंतर ये था कि श्री कृष्ण पूरे संसार के धर्म की रक्षा कर रहे थे और भीष्म केवल अपने ही राज्य हस्तिनापुर की। क्योंकि सामाजिक और सृष्टि का कल्याण पहले है, इसलिए श्री कृष्ण से हमें यही सीख मिलती है कि धर्म केवल हम तक सीमित नहीं है, बल्कि वो असीमित है और उससे सभी पर प्रभाव होता है। तो धर्म का कार्य कभी भी छोटा या सीमित हो ही नहीं सकता है। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेटर गुड। हमेशा अपने निर्णयों का पूर्ण परिणाम सोचें। अगर एक छोटे निर्णय की वजह से बड़ा निर्णय या कार्य विफल होता है, तो वह छोटा कार्य करके भी आपको कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। और हमेशा अपने कर्मों का संतुलन बनाए रखें, सबको फल मिलेगा, आपको, मुझको, सबको। जब देवता नहीं बच पाए, यहाँ तक कि स्वयं महादेव, तो हम हैं ही कौन। तो इसी बात पर एक बार फिर से हरि का नाम लीजिए और बोलिए जय श्री कृष्ण। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।